एवरीवन। तो यह है हमारा क्लास 7 के हिस्ट्री MCQ का 10वां पार्ट यानी कि 10वां लेसन। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब के बाद मुग़ल उत्तराधिकारी के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुई उसके प्रमुख कारण थे यहाँ ऑप्शन 1, औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों का बड़ी मात्रा में खर्च करना सही है। प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी सही है। सूबेदारों को सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का ख़त्म होना सही है। तो उपरोक्त सभी ठीक है, नहीं, एक चौथा नहीं था, 1 2 3 4 ठीक है, तो कौन नहीं था ये, तीसरा नहीं था। दूसरा सवाल, 1739 में ईरान के शासक ने नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके उसे लूटा? तो दिल्ली को लूटा था। तीसरा, नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली? मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बनी 3 प्रमुख राज्य उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन से सही सम्मिलित है? तो हैदराबाद, निजामुल आसफ जाट सही है क्या? नहीं, ये तो गलत है, हो भी सकता है सही। बंगाल, मुर्शिद कुली खां ठीक है। अवध, अजीजुद्दीन ये गलत, 1 2 सही होगा। विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्य अवध, बंगाल, हैदराबाद का उदय हुआ उन्होंने राजस्व कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई? इजारेदारी। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? तो रावी व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र में, सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में किया था। सिखों से संबंधित मिसले क्या थे? तो योद्धाओं का समूह था। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो ये सिख से है। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह अपनी राजधानी बनाया? तो लाहौर। मराठा के संदर्भ में कथनों पर विचार किया। शिवाजी ने एक अस्थायी राजस्व की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी, सही है। मराठों ने 1720 के दशक में मालवार गुजरात को मुगलों से छीन लिया, ये गलत है, 1 सही है, दोनों सही है, छीन लिया था। 11वां सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लोहार और बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए, सही है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा प्रधानमंत्री में रही, सही, दोनों सही है, नहीं, केवल 2 सही है। नीचे दिए गए कथन कारणों पर विचार कीजिए। कथन, पेशवाओं की देखरेख मराठाओं ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन के विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता की क्षति पहुंचाई, सही है। तो पेशवा मुगल के किलाबंदी इलाकों में टक्कर लेकर उसके समुद्र को, तो ये कारण गलत है। चौथकर और सदेशमुखी कार्य संबंध किससे था? तो ये था, किससे था? मराठा से था। 14वां, नीचे कथनों पर विचार कीजिए। 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बनने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। पहला, मराठा ने उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है भाई, नहीं, दोनों सत्य नहीं, एक केवल सत्य है। 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय किसका प्रमुख कारण था? तो मराठा सैनिक युद्धों के क्षेत्र में बीमार पड़ जाना, नहीं, ये नहीं है। मराठा के सैन्य अभियान के कारण शासकों का उनका खिलाफ हो जाना, नहीं। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में से, ये भी नहीं है। मराठों को सवार की संख्या कम, ये भी सही नहीं है। तो खिलाफ हो जाना ये सही होना चाहिए, सही है। 16वां, नीचे देखो तो में से कौन सा कथन सत्य है? मालवा में मराठा अभियानों में उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाई। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गई। दूसरा गलत है, एक सही है। किस जाट नेता के राज में भरपूर शक्तिशाली राज के रूप में उभरा? तो ये थे हमारे सूरजमल साहब। 18वां क्वेश्चन, जाटों ने अंबार आगरा के शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल किस जगह बनवाया? तो ये बनाया दीन डिग में बनाया शायद। 19वां सवाल, नादिर शाह ने जब भारत के मुगलों के ऊपर आक्रमण किया तब उसने किस क्षेत्रियों का सहयोग मिला था? तो किसका मिला था भाई? सभी का मिला था, नहीं, 1 और 2, मराठा और सिख का मिला था। तो कंप्लीट हो गया ये पूरा लेसन, 7 का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। तो जो भी जिसको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जा कर के देखो। ये वीडियो गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, फॉलो करो, 12 तक मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ओके, थैंक यू।